Hello friends, welcome to my YouTube channel and this is part 2 of vocab made easy. हम इस सीरीज़ में डेली के 5 वर्ड्स जो हैं vocab के सीखेंगे जो अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे. सो आज का फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है एलुसिडेट. एलुसिडेट का मतलब होता है टू मेक क्लियर एंड टू एक्सप्लेन. अपनी बात को, अपने मुद्दे को क्लियरली एक्सप्लेन करना या बताना, या आपकी कोई भी चीज़ है उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर देना. सेकेंड वर्ड है हमारे पास कैलस, जिसका मतलब रहता है इनसेंसिटिव या फिर कोई ऐसा रिमार्क दे देना या कुछ ऐसी बात कर देना जो कि सामने वाले की फीलिंग की धज्जियाँ उड़ा के रख दे, जो हर्ट कर दे सामने वाले को, उसका बिल्कुल ध्यान ना रखना दूसरे की फीलिंग्स का. थर्ड वर्ड है हमारे पास डेबिलिटी. डेबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन जब एक बंदा बहुत बीमार हो, उसके बाद उसके शरीर में बहुत फिजिकल वीकनेस आ जाए, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेबिलिटी. तो फिजिकल वीकनेस स्पेशली एज अ रिजल्ट ऑफ एन इलनेस. फोर्थ वर्ड है हमारे पास इम्पास, जिसका मतलब रहता है कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है. फिफ्थ और लास्ट वर्ड है आज का एब्जेक्ट, जिसका मतलब रहता है टेरिबल या मिजरेबल. एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बिल्कुल ही होप ही ना हो इंसान के पास, दैट इज़ होपलेस. अब इन वर्ड्स के यूसेज देख लेते हैं सेंटेंस में और उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. और हम ट्राई करेंगे कि उस वर्ड की जगह मैं सिंपल उसका मीनिंग भी यूज़ करके आपको बताऊं ताकि आपको और क्लियरली समझ आए. तो पहला वर्ड था एलुसिडेट. एलुसिडेट, सो इसका यूसेज ऐसे है सेंटेंस में: आई विल ट्राई टू एलुसिडेट व्हाट आई थिंक आर द प्रॉब्लम्स. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट आई थिंक आर द प्रॉब्लम्स. तो इससे हमें बहुत क्लियर हो रहा है कि एक्सप्लेन और एलुसिडेट दे आर द सेम थिंग्स. आप इसको उसकी जगह यूज़, मतलब एक्सप्लेन की जगह आप एलुसिडेट को यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड वर्ड इज़ कैलस. इट माइट साउंड कैलस बट आई डोंट केयर इफ़ ही इज़ होमलेस. ये इनसेंसिटिव होगा या फिर मैं इस बात का, मुझे इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले बंदे के पास घर है या नहीं है. थर्ड था हमारे पास डेबिलिटी, जिसका यूसेज ऐसे है: द ओल्ड मैन डेबिलिटी मेड इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू लिव अलोन. वो बूढ़े व्यक्ति की जो है इलनेस के कारण जो उसको वीकनेस हो गई है, वो उस वजह से अकेला नहीं रह सकता. फोर्थ था इम्पास. Council's meeting ended in an impasse as members could not agree on budget proposal. एक मीटिंग थी बजट प्रपोजल के लिए, लेकिन वो मीटिंग जो थी उसका कोई निर्णय नहीं निकला. दैट इज़ कि वो एक ऐसे इम्पास सिचुएशन में एंड हुई कि मतलब कि कोई निर्णय ही नहीं निकला उस चीज़ का, क्योंकि लोग मान ही नहीं रहे थे. तो इम्पास का मतलब यही होता है कि एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो है हमारे को कोई प्रोग्रेस ही ना मिले. फिफ्थ और लास्ट था दे लिव इन एब्जेक्ट पॉवर्टी. मिजरेबल कंडीशंस में वो रहते हैं. सो आज की ये 5 वर्ड्स से. होप यू लाइक द सेशन. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं कल के सेशन में. थैंक यू.